गोल्ड ट्रेडर्स मुतवज्जा हों। गोल्ड अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखे हुए है, बट डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें रिवर्सल का साइन नज़र आ रहा है। क्या यहाँ से गोल्ड रिवर्स हो सकता है? और इसी के साथ जो जियोपॉलिटिकली अपडेट्स में एक बिल्कुल खामोशी है यूएस ईरान वार के हवाले से, क्या किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होगी? आज की इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आई एम योर फाइनेंशियल कोच उमर खालिद, और आज की इस वीकली गोल्ड अपडेट्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले जो यूएस ईरान वार के हवाले से चीज़ें हैं, बिल्कुल स्टैग्नेंट है, खामोशी है। और किसी भी वक्त ट्रंप की कोई स्टेटमेंट, को नया अटैक गोल्ड को दोबारा से नीचे धकेलने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि गोल्ड इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है और आरएसआई भी इसको ओवरसोल्ड ओवरबॉट शो कर रहा है। इसी के साथ आज का जो हमारा डॉलर इंडेक्स है, उसमें भी आपको दो डोजिस सपोर्ट मुकाम के ऊपर बनती नज़र आ रही हैं, और ये भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। यहाँ से गो डॉलर टेम्परेरीली अपसाइड पर जा सकता है, और इसी के नतीजे में गोल्ड में भी आपको एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे सकती है, जो कि बायर्स के लिए एक खूबसूरत बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आज इस वक्त तक न्यूयॉर्क सेशन ऑलमोस्ट गोइंग टू स्टार्ट। गोल्ड बुलिश मोमेंटम में है, गोल्ड को आपने डिप से बाय करना है, और इस चीज़ की अपडेट हमने अपनी कम्युनिटी में पहले ही बता दी थी कि गोल्ड अपना रीसेंट हाई ब्रेक करेगा, जो कि इस वक्त उसने न्यूयॉर्क सेशन में अपना रीसेंट हाई ब्रेक कर लिया। आज के दिन के अंदर गोल्ड कहाँ पर जा सकता है, और इस पूरे हफ्ते में गोल्ड किस तरीके से मूव करेगा, उससे पहले जानने से पहले आपके सामने हम डिस्कस करते हैं कि इस वीक के अंदर हमारे पास कैलेंडर इवेंट्स कौन कौन से हैं। मंडे को कोई कैलेंडर इवेंट नहीं है। ट्यूसडे में लो इम्पैक्टेड डाटाज हैं, कॉन्फ्रेंस बोर्ड, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, न्यू होम सेल्स है, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, लो इम्पैक्टेड डाटास, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेडनेसडे को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसके बाद प्रिलिमिनरी जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर, ये जो डाटा एज पर दी फोरकास्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इससे भी ज़्यादा जीडीपी से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है पीसी प्राइस इंडेक्स का है, जो कि इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है, जो कि सीपीआई के बाद और एनएफपी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये डाटा जो है स्लाइडली पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, उस सूरत में भी गोल्ड डिप लेगा। सो इस वक्त हमने रिट्रेसमेंट का वेट करना है, गोल्ड के नीचे आने का वेट करना है, और वहाँ से हम अच्छे लेवल से गोल्ड की अपॉर्चुनिटी बाय तलाश करेंगे। जिस तरह से लास्ट वीक में वेडनेसडे और थर्सडे को हमने 4450 से बाय किया था, यानी कि अगर आप लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया तो समझ लें कि आपका पूरा वीकली टारगेट पूरा हो गया, क्योंकि उसमें हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था 1:25 था। अगर आपको नहीं यकीन तो जाके हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, उसको जाके वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छे लेवल से बाइंग करने का क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद वेडनेसडे को डाटा मैंने आपको बता दिया, कोर पीसी और जीडीपी का है। थर्सडे को कोई इंपॉर्टेंट डाटाज नहीं है, एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, जो कि ऑलमोस्ट एज पर दी फोरकास्ट ही है। बाकी लो इम्पैक्टेड डाटाज है, गुड्स ट्रेड बैलेंस है, होलसेल इन्वेंट्रीज, नेचुरल गैस और जैक्सन होल से मोसियम। अच्छा, फ्राइडे को दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फेड चेयर जो है ना, वो बात करेंगे, उसमें मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी आएगी। उस वक्त जो आपने मार्केट पे बड़ी कड़ी नज़र रखनी है, और पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पे वीकली क्लोजिंग भी है, और पूरी मंथ की जो मूव है वो भी रिवर्स हो सकती है, अगर उन फेड चेयर ने कोई ऐसा इंडिकेट कर दिया कि हम रेट हाइक करने में इंटरेस्टेड है, या वट्सएवर। सो उस सूरत में डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा जैक्सन होल सिम्पोसियम, ये क्या चीज़ होती है? कमेंट में मेंशन करें, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा कि इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो वेडनेसडे और फ्राइडे, ये दो इंपॉर्टेंट डेज हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर इवेंट्स। अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो चीज़ें गोल्ड को इस वक्त नीचे ला सकती हैं, एक फेड की स्टेटमेंट, और दूसरा जंग में तेज़ी। दोनों में से एक काम भी हुआ तो गोल्ड नीचे आएगा, गोल्ड बेरिश मूव लेगा, और डॉलर इंडेक्स आपको इस लेवल तक, यानी कि 99.5 तक जाता दिखाई दे सकता है। और आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज के दिन की क्लोजिंग जो इसने अपना हाई लगाया है, इससे ऊपर जाके क्लोज देता है, तो किसी हद तक ये पैटर्न कन्फर्म हो जाएगा, और डॉलर इंडेक्स में आपको एक
अपसाइड पर मूव नज़र आएगी और इसी के पैरेलल गोल्ड फिर आपको रिट्रेसमेंट लेता दिखाई दे सकता है। हमने अपनी कम्युनिटी में आज पहले से बता दिया था कि आपको गोल्ड जो अपना रीसेंट हाई ब्रेक करेगा, जो कि इसने अपना एशियन सेशन में लगाया था, वो अपना रीसेंट हाई इसने अपना गोल्ड ने ब्रेक कर लिया है। सो अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, इस वक्त तक ये डे का चार्ट आपके सामने ओपन है, इसमें आपके पास अभी कोई आपको वीकनेस नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और अपना हाई भी ब्रेक कर लिया, लेकिन ये इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस पर मौजूद है। अगर इसी तरह से आज की कैंडल इसी जगह पर या इससे प्लस क्लोज होती है, तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड फिर इसी हफ्ते में आपको 4800 लगाता भी दिखाई दे सकता है। यानी कि अगर ये इसी तरह से, जिस तरह की लास्ट फ्राइडे की कैंडल थी, आज उसी तरह से मारोबोजो क्लोज हो जाती है, तो फिर ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा, इसमें रिवर्सल चांसेस कम होंगे। बट वेडनेसडे को जैसा कि मैंने आपको बताया है, और उसके बाद अब यहाँ से गोल्ड को थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल बाइंग लेवल है ना, इस वक्त गोल्ड है 4665 के ऊपर। फर्स्ट बाइंग लेवल है 4620, दूसरा 4560। ये दो लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस लेवल पे गोल्ड आपको आजकल के अंदर ही, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को ही अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और किस तरीके की मोस्ट प्रोबेबली मूव आ सकती है, ये इस तरह से करे, गोल्ड कंसोलिडेट करे, इसको रिटेस्ट करे, और उसके बाद दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। और कहाँ तक जा सकता है हमारा जो फर्स्ट लेवल अब बन रहा है, वो सबसे पहला जो हमारी TP1 होगा वो 4750, और उसके बाद 4810। लेट मी ट्राई। ये मैंने आपको लेवल्स बताए हैं अपने ट्रेड के। अच्छा, फर्स्ट लेवल मैंने आपको बाइंग का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है 4620। और अगर आपने इस पूरे वीक में लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है, तो आपका अल्टीमेट जो लेवल है ये इस लेवल के ऊपर बन रहा है। ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये इस स्टेज के ऊपर इस लेवल से आपकी बाइंग एक अल्टीमेट बाइंग है। 4400 की ब्रैकेट में आने के चांसेस कम है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ये जो ग्रीन आपको जोन नज़र आ रहा है, इस लेवल से आप गोल्ड में बाय की एंट्री तलाश करेंगे, और यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, जो कि आप उसको कैरी ऑन करेंगे टिल 4700 4800। ओके। और अब अगर आपने शॉर्ट करना है, शॉर्ट के जो लेवल्स हैं, वो सबसे पहला ये लेवल बन रहा है आपके सामने। ये जो लेवल है, यानी कि 4780 से लेके 4800 2030, ये जोन में आप इससे पहले शॉर्ट की ट्राई नहीं करेंगे। इस लेवल से, जिस लेवल पर मार्केट मौजूद है, ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। गोल्ड के रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, बाय करेंगे। और अगर ये मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है, तो उसके रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे बाय की। और शॉर्ट की पोजीशन आपने 4800 से पहले नहीं लेनी। अगर कोई फंडामेंटली या जियोपॉलिटिकली चेंज आता है, हम आपको अपने फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू अपडेट करेंगे। सो आपके लिए ज़रूरी है कि उसको फॉलो करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ताकि आपकी जो लर्निंग है और आपको जो एक नॉलेज है, वो आपको पैसे वेस्ट किए बगैर मिल सके। सो आज की वीडियो में हमने डिटेल सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि डे के अंदर कोई वीकनेस नहीं है। बाय हमने नीचे लेवल से करना है। सेल के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इस लेवल से पहले आपने शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनानी। और डॉलर इंडेक्स में आज की जो क्लोजिंग है मंडे की, यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, तो अगर आज की कैंडल इसी तरह से प्रीवियस कैंडल के साथ डोजी की सूरत में नीचे जाके क्लोज होती है, तो उसका मतलब ये होगा कि गोल्ड विदाउट रिट्रेसमेंट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपना कंटिन्यू करेगा अपना बुलिश मोमेंटम। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। एंड अपनी ट्रेड्स को एंजॉय करें। उस पूरा हफ्ता अपनी ट्रेड्स को बड़े अच्छे तरीके से आपने प्लान करना है। और जो कैलेंडर इवेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और उसकी जो मुमकिन मूव है वो भी आपके सामने है। सो हैव अ गुड डे, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।